चैप्टर नंबर 19 सत्यम मयूरम। सत्यम मयूरम ये सच में पीकॉक है। चैप्टर का नाम है सच में पीकॉक है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि चैप्टर का नाम सत्यम मयूर दिया गया है। तो ये है एक प्रकार का प्ले। प्ले जो होता है वो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझ लेंगे। इट इज़ अ रियली अ पीकॉक। तो संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारे प्ले के जो प्रकार है, टाइप है, तो 10 काइंड्स ऑफ, इसमें से एक प्रहसन था। मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। प्रहसन, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना वो प्रहसन टाइप का प्ले है और उस वो भगवत चुक्कियम में से लिया गया है। और भगवत चुक्कियम के स्कॉलर जो भगवत चुक्कियम के जो कंपोजर है वो है बोधायन और वो 4th सेंचुरी में हो गए। यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे एक ये चैप्टर में एक शांडिल्य है। वो अपना जो घर पे रहता है और गरीब फैमिली में यानी पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ है और उसको खाना इजीली मिले वैसा सोच के वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फास्ट करने होते यानी उपवास करने होते, तो वो शांडिल्य जो है वो छोड़ के दूसरे कोई जो गुरु है उसका शिष्य बन जाता है। तो और वो जो दूसरे गुरु है ना वो उसको फोर्स करते हैं कि तू रीड कर, कॉन्स्टेंटली तू रिसाइट कर श्लोकास। तो उसको वो भी अच्छा नहीं लगता। और एक बार क्या होता है कि एक सिटी में वो रोज बैगिंग के लिए जाते होंगे। तो एक दिन वो टाइम से जल्दी पहुंच गए। तो उसके गुरु ने ऐसा बोला कि टाइम को वेस्ट किए बिना तू यहाँ पे गार्डन है वहाँ पे बैठ के तू पढ़। तो शांडिल्य वो ना पढ़ने के लिए वो जो बहाने बनाता है वो। और यहाँ पे दूसरा है कि जब मदर ने, यहाँ पे ये बताया गया कि उसने जो बहाने बनाए उसमें एक बहाना ऐसा था कि वो डरता था। तो वो डर में क्या है कि अपनी मदर ने उसको कुछ बोला होगा, कुछ स्टोरी सुनाई होगी वो उसके बचपन में। तो उसको अभी भी याद है कि ऐसा होता है। तो वो जो है वो क्या होता है वो अब हम देखेंगे। तो वैसा वो बोलता है, बहाने बनाता है। तो शांडिल्य, शांडिल्य उसका हमको संस्कृत में शांडिल्य ही लिखेंगे और परिव्राजक का परिव्राजक ही लिखेंगे। परिव्राजक यानी गुरु है उसका और शांडिल्य वो शिष्य है जो बहाने बनाता है। तो पहले, और जो ये प्ले है ना, ये प्रहसन नाम का प्ले, वो एक या दो ही कैरेक्टर होते हैं और एक ही दिन का होता है। तो उसके ये हमारा एक ही दिन का है और थोड़ा सा ये स्टोरी। तो वो भगवान यानी हे भगवान यानी हे गुरु, इदम उद्यानम, ये उद्यान, इदम प्लस उद्यानम यानी ये गार्डन है। रिवर सर, दिस इज द गार्डन। तो परिव्राजक ने बोला, परिव्राजक यानी गुरु, हम उसको संस्कृत में ही परिव्राजक लिखेंगे ट्रांसलेशन में। तो प्रविश अग्रतः, तू आगे जा यानी गो अहेड। शांडिल्य, भगवान एव पुरतः प्रविशतु यानी कि आप आगे जाओ। अहम पृष्ठतः प्रविशामि, मैं बाद में आऊँगा। रिवर सर हिमसेल्फ शुड एंटर फर्स्ट, आई एम कमिंग बिहाइंड यू, ऐसा उसने बोला। तो परिव्राजक यानी उसने पूछा किमर्थम, वाई सो। तो शांडिल्य ने बोला पौराणिक्या मम मातु श्रुतम अशोक पल्लव निरुद्धो व्याघ्र प्रतिवसति तत भगवान एवं पुरतः प्रविशतु अहम पृष्ठतः प्रविशामि। उसने क्या बोला कि मैंने मेरी माता से सुना है, पौराणिक यानी पहले, अशोक पल्लव निरुद्धो, अशोक पल्लव यानी कि अशोक का ट्री है उसके पीछे, निरुद्धो यानी हिडन होके, व्याघ्र प्रतिवसति टाइगर रहता है। अभी उसने वो स्टोरी में सुना है, उसकी माँ ने उसको बोला था, उसको अभी भी याद है। तो वो बहाने बना रहा है वो कि मैंने सुना है कि गार्डन में अशोक ट्री होता है ना, उसके पीछे टाइगर होता है, इसलिए मुझे नहीं जाना है। अहम, आप पहले जाओ, अहम पृष्ठतः प्रविशामि, मैं बाद में आऊँगा, उसने ऐसा बोला। I have heard from my mother, who was well versed in ancient legend, that there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So, may river sir enter first, I am entering after you. फिर आगे बोला बाढ़म, बाढ़म यानी कि ठीक है, प्रविशति और प्रवेश करता है, ततः प्रविशति शांडिल्य, उसके बाद शांडिल्य प्रवेश करता है। तो परिव्राजक ने बोला बाढ़म का मतलब है फाइन, एंटर्स, और फिर ब्रैकेट में नीचे सेंटेंस है। तो देन एंटर्स शांडिल्य, शांडिल्य। अविहा, अविहा यानी अलास, व्याघ्रेण गृहीतो अस्मि, अब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन उसको बहाने बनाता है ना। तो वो क्या बोलता है कि व्याघ्रेण गृहीतो अस्मि, मुझे टाइगर ने पकड़ लिया। मोचेथ माँ व्याघ्र मुखात, मुझे टाइगर के मुख से छुड़ाओ। अनाथम एवं व्याघ्रेण खादितो अस्मि, नहीं तो ये टाइगर मुझे खा जाएगा।
इदम खलु रुधिरम प्रस्रवती कंठात, और मेरे नेक में से, मेरे थ्रॉट में से ब्लड बह रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वो वैसे चिल्लाते चिल्लाते ऐसा ही बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको नहीं जाना है, उसको नहीं पढ़ना है। तो बोल क्या शुरू किया उसने, अलास आई एम कॉट बाय अ टाइगर, सेव मी फ्रॉम द माउथ ऑफ द टाइगर, आई हैव बीन ईटन बाय द टाइगर एज इफ आई एम ऑन एरफॉन ऑर्फन, इंडीड दिस इज द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द थ्रॉट। फिर परिव्राजक ने क्या बोला, शांडिल्य न भेतव्यम न भेतव्यम, यानी कि तू डर नहीं, मयूर खलु ये तो रियली पिकॉक है। तो शांडिल्य ने, यू नीड नॉट फियर, डोंट फियर अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, इट इज इंडीड अ पिकॉक। तो शांडिल्य ने बोला, सत्यम मयूर, इट इज अ रियली पिकॉक। तो परिव्राजक ने बोला, अथम किम सत्यम मयूर, हाँ सच में ही पिकॉक है, क्वाइट सो, इट इज रियली पिकॉक। फिर शांडिल्य क्या बोलता है, यदि मयूर उद्घाट्यमी अक्षिणी, जो पिकॉक है तो मैं अक्षिणी यानी मेरे आईज और उद्घाट्यमी ओपन करता हूँ, तो इट इज अ पिकॉक, आई एम ओपनिंग माई आईज। परिव्राजक ने बोला, छंदत, छंदत यानी कि हाँ एज यू प्लीज। फिर शांडिल्य ने क्या बताया, देखो अब वो बातें कर रहा है, वो डर रहा था, उसके पीछे अब देखो उसको क्या बोल रहा है, अविदा दास्य पुत्रो व्याघ्रो, अरे रे ये दासी पुत्र व्याघ्र यानी टाइगर, मद भयन मेरे फियर से, मयूर रूपम गृहीत्वा पलायते, पिकॉक का जो है ना रूप लेके भाग गया। अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो भी वो क्या बोलता है, मेरे डर की वजह से, अभी तो टाइगर से डर रहा था, क्या बोल रहा है, मेरे डर से ये टाइगर है ना पिकॉक बन के चला गया, ही मतलब वो हंसता है इस प्रकार से। चंपक कदम सप्तपर्ण चंदन कदर तगर खदीर, ये फ्लावर और पेड़ के नाम है, वैसे ही संस्कृत में एज इट इज लिखना है उसको। कदली यानी बनाना, समवकीर्ण मालती लता मंडप, और ये कदली जो है ट्री, उसका यानी बनाना का ट्री जो है वो, और मालती क्रीपर, मालती नाम का क्रीपर का नाम है, लता मीन्स क्रीपर, मालती का क्रीपर, मंडप मंडित, तो ये मंडप जो है ना वो गार्डन है ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सुखा महो रमणीयम खलु इदम उद्यानम, ये उद्यान ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। देखो अभी वो डर रहा था, आंखें खोलने का बोल रहा था, फिर वापस ने बोला टाइगर है वो, मेरे डर के लिए डर से वो भाग गया, फिर उसको तुरंत क्या याद आ जाता है, तो वो ब्यूटीफुल गार्डन ब्यूटीफुल है ऐसा बोलता है। तो अलास दिस ब्लिज, टाइगर बीइंग अफ्रेड माय of me runs away assuming the form of peacock. Oh, how beautiful indeed in this pleasant garden full of champak, kadam, saptaparna, chandan, tagar, khadir and kadli trees adorned by the bower of malti creeper. फिर उसके गुरु ने उसको बोला कि परिव्राजक ने कि मूर्ख क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरे किम ते रमणीयम आगच्छवस पठतावत, यानी कि ये हमारा जो बॉडी है ना वो बॉडी यानी एज जो है हमारा कम हो रहा है और एक एक मोमेंट में, और तुझे सब ब्यूटीफुल लग रहा है, आओ बेटा और पढ़ो, वत्स यानी सन, और पठतावत और पढ़ो। तो उसने बोला, उस ट्रांसलेशन है, ओ यू फूल व्हेन एवरी मोमेंट वंस बॉडी इज वेस्टिंग दैट अ ब्यूटीफुल फॉर यू कम सन, नाउ स्टडी फॉर अ वाइल। तो शांडिल्य ने बोला, न तावत पठिष्यामि, मुझे नहीं पढ़ना, आई एम नॉट गोइंग टू रिसाइट नाउ। परिव्राजक ने बोला, किमर्थम यानी वाय। शांडिल्य ने बोला, पठन से तावतम अर्थम ज्ञातुम इच्छामि, पढ़ने का क्या मीनिंग है वो मैं अर्थम ज्ञातुम वो जानना चाहता हूँ। तो फर्स्ट आई विश टू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट आई रिसाइट। तो परिव्राजक गुरु ने बोला, पठित पाठे, पठित पाठे यानी जो हमने जो पढ़ा हुआ है वो, अपि कालांतर यानी कि राइट टाइम पे हमको उसका जो अर्थ है उसका मीनिंग है वो पता चलता है, जब समय आने पर पता चलता है, इसलिए तू पढ़। तो द मीनिंग ऑफ व्हाट दे रिसाइट is likely to be understood after a certain time even by those who have learned the lesson, therefore recite now। शांडिल्य, what will happen by reciting यानी कि पठनेनम किम भविष्यति, उससे क्या होगा। तो परिव्राजक, शृणु यानी लिसन, पठनेन विना न प्राप्यते विद्या, लर्निंग इज नॉट एक्वायर्ड विदाउट रेसिटेशन, यानी पढ़े बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। न विद्या विना सौख्यम नराणा जायते ध्रुवम,
अतो धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यास समाचरेत। मीन्स कि विद्या बिना नराणा यानी इंसानों को डेफिनेटली ध्रुवम मीन्स डेफिनेटली सुख नहीं मिलता। अतः इसलिए धर्म अर्थ, यहाँ पे धर्मार्थ मोक्ष है ना, तो धर्म प्लस अर्थ प्लस मोक्ष, धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्याभ्यास करना चाहिए। तो मे डू नॉट अचीव परमानेंट हैप्पीनेस विदाउट लर्निंग, सो वन शुड पर्स द स्टडी फॉर अटेनमेंट द रिलीजियस मेरिट वेल्थ एंड लिबरेशन। तो यहाँ पे वो बहाने बनाता है, फिर लास्ट में हमको ये भी पता चलता है कि पढ़ने से हमको क्या क्या मिलता है। तो हम अभी तो अर्थ के लिए यानी हम इनकम के लिए पढ़ते हैं, पहले के समय में धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए पढ़ा जाता था। तो बहाने बनाना, फिर गुरु जी का उसको समझाना, तो उसका कैरेक्टर कैसा है वो आप समझ गए होंगे। तो शांडिल्य के परिव्राजक के बारे में शॉर्ट नोट आए तो आपको ये लिख सकते हो, आप जो भी समझे हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 19।